प्रमाणिक समाधान। गुरुवर नमोस्तु। वर्तमान में सभी का पहनावा बदल गया, इसी कारण नारी का सिर ढकना भी छूट गया। कृपया मार्गदर्शन करें। आपने जिस संदर्भ में सवाल उठाया है, वस्तुतः चुनरी हमारे यहाँ एक लज्जा और मर्यादा का प्रतीक है, बहुमान का प्रतीक है। हमारे यहाँ कहा गया कि स्त्रियों को खुले सिर नहीं रहना चाहिए, सिर ढक कर रखना चाहिए। अब और बातों की बात मैं क्या कहूं। स्वर्ग की देवियां जिनके पास पूर्ण आजादी होती है, लेकिन उनके मस्तक भी पूरी तरह से खुले नहीं होते, मुकुट होता है, सिर ढका होता है, इसलिए ढांक के रखना चाहिए। हालांकि वस्त्रों के विषय में जहां तक सवाल है, एक बार ऐसा कहा तो किसी ने कहा कि महाराज, चर्चा में बात आई कि आजकल की साड़ी वाली महिलाएं तो दिखती नहीं, अब सूट वाली महिलाएं ज़्यादा आ गई, बूढ़ी बूढ़ी महिलाएं भी सूट में आ गई। तो बात कही तो उसी बीच में एक महिला ने कह दिया, महाराज पुरुषों की धोती गायब हुई तो कोई नहीं बोलता, महिलाओं की साड़ी गायब हुई तो हल्ला मचाते हैं। तो धोती भी तो बराबरी से गायब हुई, अब तो धोती दिखती ही नहीं, सब सूटेड बूटेड हैं। तो मैं इसमें थोड़ा सा खुले विचारों का हूं। मेरा मानना यह है कि वस्त्रादिक सब समय काल के अनुरूप बदलते रहते हैं। ये हमारे सामयिक मूल्य से जुड़ी हुई चीजें हैं, शाश्वत मूल्य की नहीं। पहरावा हमारी मर्यादा का आधार बने, कोई गारंटी नहीं। लज्जा में हमारी मर्यादा ये 100% सत्य है। आप क्या पहन रहे हैं ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है, किस भावना से पहन रहे ये महत्वपूर्ण है। तो लज्जा होनी चाहिए, मर्यादा होनी चाहिए अंदर की। एक बार एक व्यक्ति ने, उसकी बेटी मास कम्युनिकेशन से आपकी मास्टर्स कर रही थी दिल्ली में, तो उसके पिता ने कहा, महाराज इससे कहिए कि ये थोड़ा ढंग के कपड़े पहने। उस बेटी ने छूटते ही कह दिया, महाराज महाभारत युग से अच्छे हैं। आज की सोच है। तो इन सब चीज़ों में आज मेरा अपना सोच है कि अब आने वाली पीढ़ियों से ज़्यादा टोका टाकी करना ठीक नहीं। सास बहुओं में रोज इसी बात को लेकर रार होती है। समय का बदलाव है, आगे पीछे एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। आप पहराव पर जितना जोर देते हैं, उससे ज्यादा परवाह पर जोर दो। दुष्यंत कुमार की ये 2 पंक्तियां मुझे बहुत अच्छी लगती है। जिस्म परवाहों में छिप जाते थे पहरावों में, जिस्म परवाहों में छिप जाते थे पहरावों में, जिस्म नंगे नजर आने लगे, ये तो हद है। पहले लोग परवाहों में ढांक लेते थे, पहरावों में भी सब कुछ खुल रहा है, ये अच्छी बात नहीं है। तो हमें अपनी लज्जा, संकोच और मर्यादा को सुरक्षित रखना चाहिए। गुरुवर नमोस्तु। हमने दुर्लभ नर भव के साथ दुर्लभ श्रावक कुल को भी प्राप्त किया, इसकी दुर्लभता को कैसे समझे? बहुत अच्छा सवाल। दुर्लभ मनुष्य जीवन के साथ हमने दुर्लभ श्रावक जीवन पाया है। हमें अपनी दुर्लभता का बोध कैसे हो, बड़ी मुश्किल है। जब हम अपने आचार विचार को देखें और उन लोगों को देखें जिनके अंदर न कोई आचार है, न विचार है, न संस्कार है, और उनकी तुलना में देखें कि हम कितनी मुश्किल से इस चीज़ को पाए। जब तक व्यक्ति अपना अंतर विश्लेषण करके नहीं देखता, स्वयं का मूल्यांकन नहीं करता, तब तक उसे जीवन की दुर्लभता का बोध नहीं होता। संत कहते हर पल व्यक्ति अपना अंतर विश्लेषण करे, स्वयं का मूल्यांकन करे, तब हम अपने जीवन की दुर्लभता को समझ सकें। गुरुवर नमोस्तु। नारायण व प्रतिनारायण की चर्चा में सबसे अधिक रावण की ही स्वर्ण लंका आदि वैभव का वर्णन क्यों किया है? असल में रावण और राम ये दोनों
महाभारत में एक प्रकार से राम लोक पुरुष हुए, तो राम लोक पुरुष हुए तो रावण भी उसके साथ जुड़ गया। इसी तरह श्री कृष्ण एक लोक पुरुष के रूप में आदृत हुए तो जरासंध और कंस भी आ गया। अब जो हमारे लोक पुरुष के रूप में ख्यापित हो गए, नारायणों में 2 नारायण की ही ज़्यादा चर्चा, लक्ष्मण और श्री कृष्ण, और बलदेवों में श्री राम और बलदेव। तो ये ज़्यादा चर्चित पुरुष थे, लोक पुरुष के रूप में प्रतिष्ठापित हुए। इनके चरित्र का आख्यान कुछ इस तरीके का हुआ। तो रावण अकेले अपने कारण नहीं इतना जाना गया, रावण चर्चा में आया श्री राम के कारण। अगर रावण ने सीता का हरण नहीं किया होता तो कोई रावण को नहीं जानता, समझ गए। और कंस और जरासंध अगर ने कुकृत्य नहीं किया होता तो उनको भी कोई नहीं जानता। तो ये ऐसी व्यवस्था है। गुरुवर नमोस्तु, पूजन व स्वाध्याय में से क्या श्रेष्ठ है? आपने पूछा है कि पूजन और स्वाध्याय में हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण कौन सा? देखिए, पूजन का अपना महत्व है, पूजन हमें करना चाहिए, रुचिपूर्वक पूजन करनी चाहिए, एक श्रावक का आवश्यक। स्वाध्याय श्रावक का आवश्यक नहीं है, पर पूजन को स्वाध्याय की भांति करो, पूजन में रस लो, पूजन बड़ी रुचि से करनी चाहिए। और स्वाध्याय करके पूजन करोगे तो उसमें लीनता ज़्यादा है। स्वाध्याय बहुत अच्छी चीज़ है, नहीं सज्जाय समम परो तवो कमम, ऐसा कहते हैं। पर केवल स्वाध्याय करो और स्वाध्याय में श्रावकों के लिए कहा गया कि श्रावकाचार्य का पालन करो, वो करो नहीं तो स्वाध्याय का मतलब क्या? इसलिए जो पूजा करे वो स्वाध्याय भी करे, और न कर सके तो पूजा को ही स्वाध्याय का रूप दे, पर जो स्वाध्यायी है पूजा जरूर करे। गुरुवर नमोस्तु, हमारा जीवन एक पत्थर के समान है। वे यदि पत्थर से पत्थर टकराता है तो चिंगारी ही उत्पन्न होती है। तो ऐसा क्या करें कि पत्थर से चिंगारी नहीं वरन झरने की मधुर ध्वनि उत्पन्न हो? देखिए, आपने कहा पत्थर सा जीवन, बात सही है कि पत्थर पिघलता नहीं, बदलता नहीं, लेकिन ऐसे पत्थर टकराता है तो विस्फोटक होता है, और उस पत्थर को कोई आकार देता है तो वो जगत पूज्य बन जाता है। एक पत्थर है जो मार्ग का अवरोधक या ठोकर बनता है, एक पत्थर है जो बड़ा सुंदर शिल्प या भगवान बनता है, जिसे सही आकार मिल जाता है, वो पत्थर हम सबका आदर्श बन जाता है। ये बात सच है कि पत्थर में पत्थर टकराएगा तो चिंगारी होगी, लेकिन पत्थर से जब पानी टकराएगा तो झरने सा संगीत होगा। तो हम पत्थर को पानी नहीं बना सकते, लेकिन सामने वाला पत्थर है तो पानी बनकर जरूर जा सकते हैं। हम खुद पत्थर दिल न बने, और यदि हमारे सामने कोई पत्थर दिल आए तो उससे टकराने की जगह पानी बनकर उस पर बरसे, जो मधुर संगीत उत्पन्न कर दे, मधुर संगीत। गुरुवर नमोस्तु, क्या अहिंसा व सत्य की भी नाव डूब सकती है? देखिए, अहिंसा और सत्य की नाव कभी डूब नहीं सकती। ये बात सच है कि ऐसी नाव डगमगा सकती है और झंझावात आते हैं, कदाचित नाव पलट भी जाए, पर जिनकी अहिंसा और सत्य की आस्था है वो कभी नहीं पलटती। अगर किनारे पे आने से पहले नाव डगमगा रही है तो भी हमें अपनी निष्ठा नहीं खोनी चाहिए। इसे अपने अहिंसा के आराधन में एक चुनौती माननी चाहिए। हमारे पास हरिश्चंद्र का उदाहरण बहुत सामने है, कितनी बड़ी चुनौतियाँ आई पर उन सब से पार उतर गए, वो उनके आगे घुटने नहीं टेके। जिनके हृदय में अहिंसा और सत्य के प्रति पूर्ण निष्ठा होती है वे हर स्थिति में अपना नैया पार कर लेते हैं, और जिनके अंदर उस निष्ठा का अभाव होता है वो हमेशा मझधार में रहते हैं। गुरुवर नमोस्तु, व्रती होने के साथ कैसा पुरुषार्थ होना चाहिए कि अनंत भव का अंत हो सके? देखो, जिनेंद्र भगवान की शरण तो स्वीकार ली, जिनमत के अनुरूप अपना जीवन तो जी रहे हैं, सम्यक्त को आपने प्राप्त की करने का मार्ग पकड़ा है। अंत संलेखना पूर्वक हो, ये भावना भाव संलेखना की साधना से अंत हो तो 2-3 भाव और ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 भाव में बेड़ा पार। गुरुवर नमोस्तु, मन की श्रद्धा परिस्थितियों से प्रभावित हो जाती है, इससे कैसे बचें? बात बिल्कुल सही है। मन की श्रद्धा परिस्थितियों से प्रभावित होती है तो डगमगा जाती है, लेकिन जिनकी अटल श्रद्धा होती है वो कभी नहीं डगमगाती। जब कभी भी मन डगमगाने लगे तो अपने आप को मोटिवेट करने की कोशिश करें,
परिस्थितियों से होता है और खुद से मोटिवेशन नहीं मिलता। तो जिनके प्रति हमारी श्रद्धा है उनके पास जाकर मार्गदर्शन लेकर अपने आप को मोटिवेट करें, स्थिरता है। गुरुवर नमोस्तु। वर्तमान भौतिक युग में अंतर्जातीय विवाह होने लगे हैं, ऐसे में हम अपने जनत्व को कैसे स्थिर रखें? देखिए, इसकी मूलभूत वजह पर जाने की जरूरत है। युग हमारे लिए बाधक नहीं है, निष्ठा हमारे लिए साधक होती है और निष्ठा ही हमारी बाधक होती है। वर्तमान में लोगों की निष्ठा बहुत दुर्बल हो चली और निष्ठा की दुर्बलता के परिणाम स्वरूप लोगों ने इस तरह के कृत्य करना शुरू कर दिए। आज भी मेरे संपर्क में ऐसे अनेक लोग हैं जो भारत नहीं, भारत से बाहर रहते हैं, अमेरिका जैसे देश में रहते हैं, पर शुद्धाचारी हैं, युवा हैं, लेकिन उनका आचार व्यवहार ऐसा है जो आज बड़े बड़े को आदर्श। समय इसमें बाधक नहीं है, हमारी निष्ठा और सोच बदलने के लिए हमें चाहिए कि हम लोगों के हृदय में उनकी सांस्कृतिक निष्ठा जगाएं। हम बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तब उनसे कहते हैं कि आज बच्चे ऐसा कर रहे वैसा कर रहे, बल्कि वास्तविकता ये है कि हमें बच्चों को प्रारंभ से ही उनके दिल दिमाग में ऐसे संस्कार भरने चाहिए कि बड़े होने के बाद वो इन सब चीज़ों के बारे में सोच भी ना पाए। आज नींव तो कमज़ोर है, हम ऊपर की बात करते हैं। माँ बाप अपने बच्चों को छोटेपन में जैसे धार्मिक संस्कार देने चाहिए बिल्कुल नहीं देते। धार्मिक संस्कार के नाम पर कुछ बातें रटा देते हैं, कुछ नियमों में बांध देते हैं। वो आधे अधूरे मन से नियम लेता भी है, बड़ा होने के बाद उसके लिए उसको कोई तवज्जो नहीं। हम हमेशा कहते हैं हमें संस्कार थोपना नहीं चाहिए, संस्कार गढ़ना चाहिए, संस्कार जगाने चाहिए। वो प्रारंभ से अगर बच्चों के मनोमस्तिष्क में हो तो कोई भी बच्चा कभी भी नहीं डगमगा सकता। नींव मजबूत करने की ज़रूरत है और वो आदर्श घर परिवार से दिखना चाहिए। आज माँ बाप खुद इन सब बातों को ज़्यादा महत्व नहीं देते। कोई बात होती है इतना तो चलता है, इतना तो चलता है, ये शब्द है ना, सबको चलता कर रहा है। नहीं, ये नहीं चलेगा। जो हमारे लिए चलाने योग्य वही चलेगा। अगर ऐसी निष्ठा जग जाए तो सब बातें बहुत अच्छी हो जाए। गुरुवर नमोस्तु। आज अधिकांश लोग अपने बच्चों को अध्ययन हेतु बाहर भेजना चाहते हैं, क्या ये उचित है? सबसे पहले तो ये सोचना चाहिए कि हम बच्चे को जो पढ़ा रहे हैं क्यों पढ़ा रहे हैं, और दूसरी बात, हम जहाँ हैं क्या वहाँ पढ़ाई का स्तर नहीं है। आजकल एक ट्रेंड चल पड़ा है, देहात के लोग कस्बों में, कस्बों के लोग शहरों में, शहरों के लोग महानगरों में, और महानगरों के लोग बाहर जाने की बात सोचते हैं। ऐसा नहीं है कि आज आधारभूत शिक्षाएं गाँवों में नहीं, मैं एकदम नीचे की बात कर रहा हूँ। आजकल तो सब जगह वही CBSE का कोर्स चलता है, स्मार्ट क्लासेस लगने लगी है, 12th तक की सारी शिक्षा एक सी है। और गांव के स्कूल में पढ़ने वाले लोग भी आज टॉपर निकल रहे हैं, लेकिन एक फैशन सा बन गया है कि मेरा बच्चा बाहर पढ़ता है। आज दुनिया के लोग इंदौर में आते, एक के परिवार में इस बात को लेकर लड़ाई हो गई पति पत्नी में कि पत्नी चाहती थी मेरी बेटी जयपुर जाके पढ़े, पति कहता था यहाँ इंदौर में क्या कमी है, हम बाहर क्यों भेजना चाहें। ये जो ट्रेंड बना है, इस ट्रेंड को बदलना चाहिए। अगर सही व्यवस्था है तो अपने पास पढ़ाना चाहिए। उच्च शिक्षा के लिए बाहर भेजे तो पहले ये देखें कि हम उच्च शिक्षा ले क्यों रहे हैं। मेरे संपर्क में बहुत से आज IITian हैं और वो अपना व्यापार कर रहे हैं। तो तुमने IIT किया क्यों? जब व्यापार ही करना था तो IIT करने की जरूरत क्या है? इसमें तुम्हारा समय, शक्ति और संसाधन गया, और सरकार का संसाधन कितना गया? एक व्यक्ति को IIT बनाने में सरकार काफ़ी खर्च करती है, तो वो सारे संसाधन कहाँ गए? तो ये चीज़ ठीक नहीं है, ठीक है ना। तो हमें वो देखना चाहिए कि बच्चे को भविष्य में करना क्या है, उसके हिसाब से उसकी पढ़ाई की व्यवस्था करनी चाहिए। अगर उस हिसाब से हम उसकी पढ़ाई की व्यवस्था करेंगे
आवश्यकता लगे तो भेजें, पर संकल्पित करा के भेजें ताकि वो भटके भी नहीं, और ऐसी आवश्यकता नहीं है तो भेजने का कोई औचित्य नहीं। गुरुवर नमोस्तु। हमारे पास कुछ न हो या सब कुछ हो तो भी हम अपने व्यवहार में संतुलन कैसे बनाए रखें? हमारे पास कुछ न हो और सब कुछ हो तो हम अपने व्यवहार में संतुलन कैसे रखें? देखिए, कुछ न हो तो भी संतोष करो और सब कुछ हो तो भी संतोष करो। मनुष्य के साथ उल्टी स्थिति है। दाम बिना निर्धन दुखी तृष्णावस्थान। जब अभाव होता है तो पाने की चाह रहती है और सद्भाव होता है तो अभिमान आता है। ये आकुलता और अभिमान दोनों हमारे पतन का कारण है। यदि इन दोनों से हम बच गए तो हमारा बेड़ा पार। गुरुवर नमोस्तु। एक साथ अनेकों लोगों के सामूहिक पाप अथवा पुण्य का उदय कैसे आता है? सामूहिक पाप और सामूहिक पुण्य दोनों चलता है। अभी आप हम सब लोग बैठ कर के धर्म चर्चा कर रहे हैं, लाखों लोग इस कार्यक्रम से जुड़े हैं, सभी लोग सामूहिक पुण्य कर रहे हैं। लेकिन बहुत से ऐसे प्रसंग आते हैं जब एक साथ पाप के कार्य रखते हैं, एक जगह बलि हो रही है, हजारों लोग उसकी अनुमोदना कर रहे हैं, क्या हो रहा है, पुण्य या पाप? आजकल टीवी के माध्यम से ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं, आप लोग बड़े रस देख के देखते हैं, पर वो पापात्मक क्रिया होती है और आपकी उसमें सहभागिता होती है, तल्लीन होते हैं, क्या बनता है, पुण्य या पाप? तो ये जो सामूहिक पाप है वो ऐसा संयोग बनाता है कि एक त्रासदी के रूप में प्रकट होता है, और उससे प्रभावित होने वाले लोग भी अपने अपने पापानुसार होते हैं। आपको याद होगा, भुज में भूकंप आया था 1996 में, सब चले गए, एक बच्ची माँ के मर जाने के बाद भी 3 दिन तक जीवित रही और आज भी वो बच्ची जीवित है। ये अपना अपना पुण्य पाप है, इसलिए इन पर ध्यान रखना चाहिए। और एक संदेश मैं सभी को देता हूँ, धन, यौवन और जीवन, इन सबको पानी का बुलबुला मानना चाहिए। ये नश्वर है, इनका अभिमान नहीं, इनमें आसक्ति नहीं। कब क्या घटना घट जाए कहा नहीं जा सकता, इसलिए जितना है उसका सदुपयोग करना चाहिए। गुरुवर नमोस्तु। पानी मर्यादा तोड़ता है तो विनाश होता है और वाणी मर्यादा तोड़ती है तो सर्वनाश होता है। तो वाणी पर नियंत्रण कैसे करें? बिल्कुल अच्छी बात है। पानी की मर्यादा तोड़ने पर विनाश और वाणी की मर्यादा टूटने पर सर्वनाश। आपने पूछा है वाणी की मर्यादा को हम कैसे नियंत्रित करें? बस जैसे पानी छान के पीते हैं, वाणी भी छान कर बोलो। अगर हम छान करके बोलने लगे, बोलने से पहले तोलने लगे, तो सारी दुविधा समाप्त। गुरुवर नमोस्तु। हम जिसके पास सब कुछ है उसे खुश माने या जिसे कुछ नहीं चाहिए उसे खुश माने? खुश नसीब किसे माने, जिसके पास सब कुछ है उसे या जिसे कुछ नहीं चाहिए उसे? एक सवाल करता हूँ, भूखा किसे माने? जिसके पास खाने को नहीं है, खाने की इच्छा नहीं है उसे, या दूसरे 2 लड्डू खा लिए, 2 थाली में है और पड़ोसी की थाली में आंख गड़ाया उसे? कौन है भूखा? खाने की इच्छा नहीं है और लड्डू नहीं है, उपवास है उसे, या 2 खा लिया 2 थाली में और पड़ोसी की आंख में आंख गड़ाए उसे? कौन है भूखा, पहला वाला या बाद वाला? बस सब कुछ होने वाले के बाद भी व्यक्ति खुश नसीब नहीं होता, क्योंकि सब कुछ होने के बाद भी मनुष्य बहुत कुछ पाने की चाह में अपने आप को उलझा देता है। सच्चे अर्थों में खुश नसीब वो है जिससे कुछ भी नहीं चाहिए, बस वो कुछ नहीं चाहिए, वही साहन के साह है। आप लोग कहते चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जिनको कछ नहीं चाहिए वे शाहन के शाह। प्रामाणिक समाधान।